मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला यह कि शत्रु से हानि का आज योग बनेगा। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, आने जाने का रास्ता बदल दे। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है, पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है। तीसरा, कर्ज नहीं ले, अन्यथा चुकाना मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ जरूरी कर्ज ही लेने हैं। चौथा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। पांचवा, नौकरों से हानि का योग बनेगा, इसलिए उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधानी बरतनी होगी। सातवां, फर्जी या पोंजी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। और आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी आपके 9 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को आज दिन कुछ ऐसा है जहां आपको सावधान रहना होगा। पहले समय अच्छी तरह से समझिए कौन से 5 बजे हैं। ये आपके होंगे 8 नवंबर के शाम के 5 बजे से आपको सावधान रहना होगा मकर राशि के जात को, क्योंकि चंद्रमा कुछ मिसप्लेसमेंट में जा रहे हैं, खराब पोजीशन में जा रहे हैं, जहां आपके लिए सावधान है बरतना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आपको चंद्रमा कोई नुकसान करवा दे। ध्यान रखिए, आज चंद्रमा को आप चैलेंज नहीं दे सकते हैं। चंद्रमा के जो निर्देश हैं उनका पालन कीजिए। क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने, हम आपको ये सारे इस वीडियो में बता देंगे, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। जी देखिए कि जो है नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों के आज इस वीडियो में हम बताएंगे, आपका भविष्य फल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। साथ में जो है आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार हमने एक कमेंट चुना है, और ये चुना है हमने 30 अक्टूबर के वीडियो से, जिसका जवाब हम वीडियो के अंत में देंगे, वीडियो के बीच में देंगे। जी ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन। द जेमिनी जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this horoscope। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट यू ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे आज, और बुध ग्रह की राशि नक्षत्र आद्रा नक्षत्र मिलेगा, राहु का नक्षत्र। तो देखिए, चंद्रमा को हालांकि मित्र की राशि मिली है, लेकिन ये मिथुन राशि आपके 6ठा भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है, हाउस ऑफ एविल बनती है। इसलिए चंद्रमा जो हैं आज 6ठे भाव में मिथुन राशि में रहते हुए आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे, यानी कि आज सावधानी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। साथ में चंद्रमा आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, तो शत्रु के नक्षत्र में चंद्रमा आज ठीक महसूस नहीं करेंगे, थोड़े असहज स्थिति में रहेंगे। जी इसलिए आपके लिए सावधान रहना जरूरी होगा। देखिए, मकर राशि जात को अच्छे बुरे सारे दिन आते हैं, और हमें भी आपको सच सच बताना होता है। कभी अच्छा होता है तो अच्छा बताना होता है, और कभी हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, पहले आपको सावधान कर लेते हैं। क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि पहले हमें पता नहीं था, सावधानी नहीं रखी, पहले किसी ने बता दिया होता तो सावधान रहते। अब एस्ट्रोलॉजी का मैटर है, तो लोग ये कहते हैं कि किसी पंडित ने भी हमें नहीं बताया, तो इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि आपके कुछ कल का दिन, जो आज का दिन है, कुछ ऐसा रहेगा खराब। जी तो हाँ, ये पोजिशन है। द मून विल transit into the Gemini zodiac, and the lord of the zodiac is the Mercury planet, while it will transit into Adra star. Rahu planet is considered the lord of this star. Capricorn and fellows, do moon will transit into Gemini star, and Mercury star
Gemini zodiac and Mercury's zodiac. This is the zodiac of Moon's friend Mercury planet. But all will happen in the sixth house. That's house of evil. That's why today precautions are to be sought in your daily life, Capricorn fellows. And as you know that Moon will also transit into Adra star, and Adra star, Rouse star, is already an enemy star to the Moon planet. That's why we alert from 5 p.m. on 8th of November. जी देखिए, हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका एक आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। देखिए, मकर राशि के जातकों की आज 5 बजे से सावधान रहना है। सावधान रहना है, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। सावधान रहना है, ध्यान से सावधानियां समझिए क्या सावधानियां हैं। और काफ़ी कुछ सावधानियां तो रखते हैं। आप भी इंसान हैं तो कोई भी इंसान अपना नुकसान तो नहीं करवाना चाहता है। सावधानियां आप बरतें। हाँ, कुछ खास सावधानियां हम आपको आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपको बताएंगे, उनका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जी देखिए कि कारण क्या है, सावधान क्यों रहना है, जरा समझिए। चंद्रमा मिथुन राशि में है और ये मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है और त्रिक भाव कहते हैं, हाउस ऑफ एविल, जी इसे कहते हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो कालपुरुष कुंडली जिसे हम मानते हैं, कालपुरुष टेबल कहते हैं, उसमें जो हैं 12 भाव होते हैं। 12 में से 3 भाव, छठा, आठवां, 12वां त्रिक भाव माने जाते हैं। इन भावों में चंद्रमा होता है, तब इंसान को सावधान रहना होता है। तो आज आपके छठे भाव में चंद्रमा है तो सावधान रहना होगा, ये इसका एक साइंटिफिक कारण है। साथ में आद्रा स्टार है, शत्रु के दुश्मन के नक्षत्र में चंद्रमा है। तो अब आप देखिए, दुश्मन के घर में अगर आपको 5 मिनट भी बिठा दिया जाए तो कितना अटपटा लगेगा। बस वैसे ही चंद्रमा के साथ भी आज है। चंद्रमा को पूरे दिन इसी के साथ नक्षत्र में बैठना है तो कुछ असहज स्थिति होगी। तो पोजीशन यह है कि चंद्रमा आज एज ए मजिस्ट्रेट अपनी भूमिका निभाएंगे, न्यायाधीश बनेंगे। आज आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, यूँ समझ लीजिए आप। बस सिर्फ आपकी परीक्षा लेंगे। चंद्रमा को भी दोष नहीं देना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा लेते हैं। त्रिक भाव में आकर चंद्रमा परीक्षा लेते हैं कि आप कितने सावधान हैं, कितने जागरूक हैं, आप में कितना कॉमन सेंस है और जीवन कैसे ढंग से जी रहे हैं, ये देखना चाहते हैं। तो अगर आप सही तरीके से जिएंगे कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए कि आपको बता रहे हैं छठे भाव के क्या फल मिलेंगे आज। जी क्या प्रभाव आपके पड़ेगा। और छठा भाव जो हैं आपके रोग ऋण रिपु का भाव माने जाते हैं ये कालपुरुष कुंडली में। जी द 6th हाउस एंड कंसिडर हाउस ऑफ डिजीज, डेट्स एंड एनिमी। जी तो क्या सावधानियाँ रखनी है आज, 8 तरह की सावधानियाँ रखनी है और संभल कर रहना होगा आप लोगों को। जी पहला पॉइंट है, मकर राशि जातकों की आज शत्रु से हानि का योग है। छठे भाव में चंद्रमा है, जाहिर एक शत्रु से हानि का योग है। सावधान आपको रहना होगा, गुप्त शत्रु आज आपको परेशान कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे एंड योग ऑफ लॉस फ्रॉम एनिमी में destined to you, and as a result hidden enemy will be so active, therefore you should have to change your daily up down way। जी आप आने जाने का रास्ता जो हमेशा का आपका रास्ता होता है, जिस रास्ते ऑफिस जाते हैं, जिस रास्ते आप अपने धार्मिक स्थल, अपने मंदिर जाते हैं, अपनी मस्जिद जाते हैं, अपने गुरुद्वारा जाते हैं, धार्मिक स्थल क्या कि यहाँ नियमित रूप से जाते हैं, तो जिस रूट पर नियमित रूप से जाते हैं वो रूट आज थोड़ा सा चेंज कर ले, क्योंकि हो सकता है कोई गुप्त शत्रु घात लगा कर बैठा हो या उसके लोग कुछ घात लगा कर बैठे हुए हो, आप पर हमला कर सकते हैं या आपको और कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी सावधानी छठे भाव में यही बताई जाती है आप लोगों को। जी हालांकि ये सावधानी आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तब हमें लगता है कि कितनी बड़ी भूल कर दी थी। ये छोटी सी बात ध्यान में रखते, रास्ता बदल देते तो ये अनर्थ नहीं होता, ऐसी दुर्घटना नहीं होती। जब होती तभी हमें गंभीरता का पता चलता है। तो छोटी बात है, लेकिन इसको आजमाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो खासतौर पर गुप्त शत्रु इस तरह से आज हावी रहेंगे आपके जीवन में। जी
और देखिए मकर राशि के जात को आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, इसलिए गुप्त शत्रु ज़्यादा पनपते हैं आपके आसपास। आपको पता भी नहीं चलता कि कौन गुप्त शत्रु है। जो इंसान आपसे हंसकर बात कर रहा है वही गुप्त शत्रु, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते जी। तो सावधान आपको रहना होगा। दूसरे नंबर पर देखें कि जो है बीमारी पर खर्च हो सकता है मकर राशि के जात को आज। अब ये बीमारी कोई नई बीमारी तो आपके लगने वाली नहीं है आज, ये पक्का है। हाँ, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है और फिर से परेशान कर सकती है। तो ये मकर राशि में ज़्यादा रहता है, आपकी पुरानी बीमारी फिर से परेशान करती, क्योंकि आप एक तो इलाज, हाँ वैसे आमतौर पर इलाज तो लेते हैं मकर के, कुछ एक ऐसे होते हैं जो पूरा इलाज नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इलाज लिया, बीमारी थोड़ी धीमे पड़ी कि बंद कर दिया, हालांकि बीमारी ख़त्म नहीं होती लेकिन थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती बीमारी, इलाज रुक जाता है मकर का, इंटरेस्ट नहीं लेते आप इलाज लेने में, और यही वजह है कि वो बीमारी थोड़े दिन बाद फिर से उभर जाती है। तो ध्यान रखिए मकर राशि के जात को, हालांकि आप सभी ऐसा नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को कहते हैं कि ध्यान रखिए। कोई भी इलाज जितना आपको दिया जाता है, डॉक्टर साहब अगर 5 दिन का इलाज दे रहे हैं तो 5 दिन तक का कोर्स लीजिए जी। हालांकि 5 दिन का कोर्स डॉक्टर देंगे, उससे 2 दिन में ही बीमारी ठीक होने लग जाती है और कभी तो ठीक भी होती है, लेकिन आखिर कोर्स 5 दिन का डॉक्टर सोच समझ कर ही देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो बीमारी अच्छी तरह से दब जाए या समाप्त हो जाए। तो मकर राशि के जात को इसमें थोड़ा ध्यान रखना, विशेषकर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं आप, मेडिसिन जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जैसे आप जनरली मेडिकल शॉप पर जाते हैं दवाइयाँ लाते ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, इसमें ये पुरानी बीमारी ज़्यादा उभरती हैं। हालांकि आयुर्वेदिक इलाज में पुरानी बीमारी उभरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये थोड़ा फ़र्क है लेकिन फिर भी ध्यान रखिए जी। देखिए तीसरे नंबर पर आज यह है कि कर्ज नहीं लेना है, आज आपको उधार लेने से बचना है। तो ऐसा है कि कोई फालतू खर्च के लिए उधार नहीं लेना है, कि कोई आज कोई ऐशो आराम की वस्तु खरीदनी है कि कोई कर्ज ले ले, उधार ले ले, या आज म्यूजिक सिस्टम खरीदना है, डेक खरीदना है, या इस तरह से कोई MP जो आज कोई म्यूजिक प्लेयर वगैरह खरीदने, MP4 या जो MP3 ऐसे कुछ खरीदने, ऑडियो या जो आपके वीडियो प्लेयर्स वगैरह हैं, जो भी हैं ऐसे कुछ शौक है ना, आज सामान मत खरीदिए उधार लेकर। अगर खुद के पैसे तो खरीद सकते हैं, उधार लेकर नहीं खरीदना है। आज अगर उधार ले लिया फालतू खर्च के लिए तो ये उधारी चुकाना मुश्किल हो जाएगा बाद में। कर्ज ले सकते हैं जरूरी वस्तु काम के लिए, बच्चों के कोई स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, किसी बीमारी में कोई खर्च हो गया, बीमारी के लिए लेना चाहते हैं, बच्चों के विवाह सगाई से संबंधित कुछ दस्तूर रस्में अदा करनी है, उसके लिए खर्च करना है, पैसे ले सकते हैं उधार, अन्यथा उधार लेने से बचिए जी। लाइट पानी बिजली के पानी के अगर लास्ट डेट है तो आज उधार ले सकते हैं। देखिए कि चौथे नंबर पर बता रहे हैं, दिमाग में टेंशन अनजाना भय रहेगा मकर राशि के जात को आज आपके। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे यू में suffer from a mental tension, hidden fear and anxiety too in your daily life on account of moon's misplacement in the Gemini zodiac, having Adra star, Raus star जी। दिमाग में टेंशन, मानसिक तनाव रह सकता है, अनजाना भय रह सकता है। कुछ टेंशन तो ऐसे हैं कि जीवन के बारे में कुछ नकारात्मक विचार आएंगे, अपनी फैसले, पुराने फैसले गलत लगने लग जाएंगे कि आपने फैसला सही नहीं लिया, और गलत फैसले को सही बताएंगे, फिर दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, करे तो करे क्या। भविष्य के बारे में आशंकाएं लग जाती है कि क्या पता भविष्य कितना ख़राब है, क्या दिक्कतें हैं, क्या होगा, हमारी संतान इतनी काबिल होगी कि नहीं होगी, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, ऐसी एंग्जाइटी चिंता आप में रह सकते हैं। अनजाना भय भी हो सकता है, मान लीजिए किसी ने धमकी दी है और उस धमकी के बारे में आपने किसी को नहीं बताया तो अनजाना भय पैदा हो जाता है। मकर राशि जात को अगर आपको कोई धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, ये जानकारी फैमिली मेंबर्स को जरूर दे। हालांकि खुली धमकी देने से मकर के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मंगलदेव उच्च के होते हैं, जब भी वो शत्रु सामने आएगा खुद ब खुद दब जाएगा जी। ब्लैकमेलर्स जो हैं थोड़े परेशान करते हैं मकर को, तो ऐसा अनजाना भय आज हो सकता है। बचपन में कुछ ऐसी बुरी घटना हुई हैं वो याद आ सकती हैं, उससे अनजाना भय हो सकता है जी।
तो कुछ ऐसा आज दिन रहेगा। हालांकि ये दौर पूरे दिन नहीं रहेगा, कुछ आधे घंटे तक के लिए विचार आएंगे मन में और फिर खुद ब खुद ये विचार दूर भी हो जाएंगे। तो थोड़ा ऐसा अनुभव आज आप होगा। क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान देना है, योगाभ्यास करना है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से देखना है कि कैसे आपका मूड फ्रेश हो। जी 5वें नंबर पर देखते हैं, नौकरों से हानि का आज योग बनेगा, संभावना बनेगी। तो मकर राशि जात को नौकर आज कोई चोरी करके भाग सकता है, धोखा दे सकता है, कोई अपराध कारित कर सकता है। ध्यान रखिए, नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवा लीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं करवाया है तो आपके जो घरेलू सर्वेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ताकि बाद में कोई वारदात हो जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रहे। और जब किसी नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो वो भी फिर संभल कर ही कार्य करता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आप पुलिस का पूरा सहयोग कीजिए और इस मामले में आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं लगती है। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपकी पूरी हो जाती है कागजी कार्रवाई से। जी देखिए कि जो है 6ठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधान रहना। मकर राशि जात को ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में कुछ ऐसा हो सकता है, दिमाग में कुछ टेंशन अचानक बह रहेगा। तो हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मिसलेफ्ट आपका हो सकता है, कुछ मिसिंग रियलाइज हो सकता है। अब थोड़ा एग्जांपल देंगे तब समझेंगे मिसिंग रियलाइजेशन क्या होता है। ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको कहीं 5,000 रुपये मनी ट्रांसफ़र करना है और 5,000 की जगह आप 50,000 रुपये टाइप कर लेंगे मोबाइल से अगर ट्रांसफ़र करें तो इस तरह से एक 0 डिजिट और बढ़ जाएगी और 5 की जगह 50,000 ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यानी ये कुछ हो सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति जब होती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो जिस दुकानदार के वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है उसी को कहते हैं कि ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया, रिफ़ंड कर दे। तो ज़्यादातर मामलों में दुकानदार रिफ़ंड कर लेते हैं जब देखते हैं उनके खाते में ज़्यादा जमा आ गए हैं। कभी कभी वो भी अड़ जाता है, कुछ विवाद हो जाते हैं, तब ये मामले थोड़े आगे बढ़ते हैं। बैंक से संपर्क आपको करना होता है और ये मामला बाद में पुलिस तक भी पहुँच जाता है। तो सावधान रहना है। जितनी डिजिट का आप पेमेंट करते हैं, जब भी मोबाइल से ट्रांसफ़र करें मकर राशि जात को, हमेशा आपका पेमेंट जो है आप 2 बार चेक कर लीजिए। एक बार तो जैसे मान लीजिए कि आपने 720 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, तो जैसे आप 720 रुपये टाइप करेंगे तो एक ही नज़र में आपको 720 रुपये दिख जाएंगे और लोग एक ही नज़र में देखकर फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। हालांकि ठीक है, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, लेकिन कभी कभार गड़बड़ी भी हो जाती है। तो आपको डबल चेकिंग करनी चाहिए। जैसे आपने 720 टाइप किया, एक नज़र में आप दिखा आपको कि 720 ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद फिर आप अगर हिंदी में जानकारी हिंदी के हैं तो आप इकाई दाई सैकड़ा के हिसाब से आपको चेक करना है कि 3 अंक होने चाहिए। 720 में 3 अंक होने चाहिए, सैकड़ा तक आना चाहिए डिजिट। अगर आप इंग्लिश में कामकाज करते हैं, इंग्लिश थिंकिंग के हैं, तो आपको ये आपको वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इस तरह से आपको ये देखना होता है। तो हंड्रेड्स तक की ये डिजिट 3 डिजिट बनती है। बस ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। डबल चेकिंग कहते हैं इसको। इससे क्या रहता है, आपका पैसा जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल आप आज के दिन के नहीं, आप दैनिक जीवन में आप उपयोग अवश्य कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन डबल चेकिंग से आपका पेमेंट सही हो जाता है। जी चलिए, ये भी हमने आपको जानकारी दे दी। तो मकर राशि जात को और ध्यान रखना है। और देखिए 7वें नंबर पर ही है, फर्जी या पोंजी स्कीम में जो हैं जी आप धन गंवा सकते हैं। देखिए फर्जी स्कीम में कहीं लालच में आ सकते हैं, कोई आपको लालच दे सकता है कि इस तरह से धन जमा कराइए, आपके जो है कुछ समय बाद 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, या सोने के बिस्किट का भी लालच देते हैं। इसके अलावा कुछ असाधारण लाभ दिखाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी कच्ची बस्तियों में इस तरह के ये सिस्टम चलते रहते हैं। सावधान रहना है। और कहीं भी निवेश करना चाहे तो कंफर्म कीजिए कि जो निवेश कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ऑनलाइन कोई निवेश करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, सावधानी और सतर्कता आपको बरतनी है। अच्छी तरह से कंफर्म करना है। जब ये विश्वास हो जाए कि सब कुछ सही है तभी कहीं निवेश करें, अन्यथा आज कहीं निवेश करना जरूरी नहीं है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से बचिए, क्योंकि आज फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। आज आप लोगों के फेक कुछ इवेंट्स हो सकता है। 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराज़गी हो सकती है। तो
मकर राशि जात को आपकी वर्किंग प्लेस में सब आता है, आपकी दुकान भी आती है, आपकी कंपनी, आपके कारखाने सब वर्किंग प्लेस कहलाते हैं। तो वहाँ आपका जो स्टाफ है नाराज़ हो सकता है। अगर आप कई मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, तो स्टाफ नाराज़ हो सकता है। आपके मकान मालिक हैं, किराएदार कुछ नाराज़ हो सकते हैं। इसमें कुछ आपका व्यवहार उनको पसंद नहीं आएगा, तो थोड़ा व्यवहार देखिए। अगर कुछ आपकी गलती है तो गलती सुधार लीजिए और स्टाफ की ये नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो थोड़ा कुछ वर्किंग प्लेस आज ऐसा है जहाँ आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, अन्यथा कोई अच्छा स्टाफ वाला जिस पर आप भरोसा करते हैं वो नौकरी छोड़कर चला जाएगा और फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए, ये सावधानी आप लोग रख लीजिए काफ़ी है। देखते हैं कि अब जो हैं दृष्टिफल देखते हैं। दृष्टिफल अच्छा रहता है, चंद्रमा त्रिक भाव में होता है, तब दृष्टि हमेशा केंद्र भावों पर रहती है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि हर ग्रह की केंद्र भाव पर ही रहती है। तो ये केंद्र भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां, 10वां। देखते हैं आज दृष्टि किस केंद्र भाव पर है। चंद्रमा छठे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। द मून वे सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस, इट विल थ्रो इस सेवंथ आस्पेक्ट अपॉन द फोर्थ हाउस। मंगल को देखेंगे जी चंद्रमा क्या मिलेगा। देखिए आज माता जी का सुख मिलेगा, माँ के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे और पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा। माता जी आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरा है कि सरकार से लाभ का योग है, सरकार की स्कीम, ऑफिस, दफ्तर, टेंडर में लाभ है। तो आज संडे का दिन है, कुछ ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट हैं, ये तो कुछ डिपार्टमेंट्स खुलते हैं, जो खुले हुए हैं वहाँ जाइए। बाकी तो आप सोमवार को जा पाएंगे और आपको संचित लाभ मिल जाएगा जी। देखते हैं कौन से नक्षत्रों को आज सावधान रहना है। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा को सामान्य सावधानी रखनी होगी। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लगे क्या देगा। आज हम बढ़े शुक्र देव की तरफ। देखते हैं शुक्र देव तुला राशि में 26 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। वे आज देते हैं या लेते हैं, अभी देखते हैं। देखिए कि शुक्रदेव जो हैं आज से देने के मूड में मकर राशि के जात को आपको कैरियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मकर राशि जात को। छठे भाव और इतनी परेशानियां, इतनी समस्याओं के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए आएगी। कैरियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, उम्मीद कीजिए। संडे का आज दिन रहेगा, तो देखिए मकर राशि जात को कैरियर से संबंधित आपके कुछ खुशखबरी मिलेगी। और ये जो हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो सकता है। संडे का एग्ज़ाम है, अचानक आपको जिस पेपर के बारे में, मान लीजिए संडे को कोई सरकारी कंपटीशन का एग्ज़ाम है और आपको लग रहा है कि पेपर पता नहीं ख़राब नहीं हो जाए, काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि त्रिक भाव है तो त्रिक भाव में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये शुक्रदेव का पावर होगा जो चंद्रमा पर भारी पड़ेंगे, यानी जो डर होगा कि पेपर ख़राब नहीं हो जाए, एकदम पेपर आपके अच्छा हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा। तो स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। ये चंद्रमा तो सावधान रख रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव खुशखबरी देंगे आपको। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन आपके लिए लाभ की है जी। कैरियर से संबंधित कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ से भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य देखते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा मकर राशि जात को। बीमारी जो है, मन में बेचैनी, आपके एंग्जाइटी वगैरह थोड़ी रहेगी। चिंता तो बेचैनी रहेगी। हालांकि शाम को 4 बजे बाद फिर ये कम हो जाएंगे। इनकम ठीक रहेगी। शाम को जो है इनकम बढ़ेगी, थोड़ा शाम को मूड ठीक हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, कारोबार, काम धंधे देखते हैं और बिजनेस एंड ऑक्यूपेशंस। देखें कि जो हैं आज बुध ग्रह की राशि हैं, तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कलाकार जो डांसर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, अच्छा कमाएंगे जी। नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं, तो फ्लाइंग जॉब और जो फील्ड के जॉब वगैरह होते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग, ऑटो रिक्शा वाले वगैरह लाभ में रहेंगे। और डिलीवरी करते हैं एलपीजी और भी कोई फूड डिलीवरी वाले भी लाभ में। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो क्रांतिकारी हैं, साथ में ऐसे लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कहीं पर, आज मकर राशि के लोग उनमें शामिल है, तो आज उनको कोई लाभ होने का योग दिख रहा है। कहीं हड़ताल हो रही है, हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, उसमें मकर राशि का कोई लीडर है, तो आज कोई लाभ में रहेंगे वो जी। जो और मकर राशि के देखिए वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं। फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करते हैं, आज खास लाभ होगा, उनको नए ग्राहक मिलेंगे। और साथ में जो हैं उनके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज़ आएंगे जहां उनका पेशा
आने वाले दिनों में और भी निखार पाएगा। जी, बड़ा लाभ का बनेगा, काफ़ी निखार आएगा उनके काम में। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में तो वहाँ से खुशखबरी मिल सकती है। अब जो हैं हम जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरी पर बात करते हैं। देखिए कि जो हैं पहला पॉइंट है आपके, ये महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिला जो हैं मन में बेचैनी रहेगी, शाम को 4 बजे बाद मूड उनका ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे नाराज रहेगी। कामकाजी महिला जो काम करते समय चिड़चिड़ापन, इरिटेशन फील करेगी। विद्यार्थी जो है पढ़ाई में मन कम लगेगा, शाम को मूड बनेगा पढ़ने का। सरकारी परीक्षा आज वैसे अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू अधिक मेहनत मांगेगा, लेकिन कुछ सरप्राइज शुक्रदेव दे सकते हैं और पेपर अचानक आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है, तो आकस्मिक रूप से खुशखबरी हो सकती है। किसान भाई जो हैं पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने पर विश्वास रखेंगे, इस दिशा में प्रयास करेंगे और साथ में जो कृषि वैज्ञानिक अच्छा कमाएंगे। बुजुर्ग जो हैं स्वास्थ्य की शिकायत कर सकते हैं, अपना इलाज करवाइए। शेयर मार्केट, चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट में सावधान रहना आप लोगों को। बड़े एस्टिमेट नहीं लगाने हैं, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचना है। साथ में अगर आप पहली बार जो हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए बुध और राहु मजबूत होने चाहिए जन्म कुंडली में। अगर कमज़ोर हैं तो पैसा मत लगाइए और आपका पैसा डूब जाएगा। तो पंडित जी से पहले चेक करवा लीजिए उन दोनों ग्रहों को, उसके बाद ही पैसा लगे। अन्यथा शेयर मार्केट में रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, ध्यान रखिए जी। देखिए जो हैं अब देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा। पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। देखिए राहु के आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो आज लव अफेयर, प्रेम संबंध ठीक नहीं। मकर राशि जात को हनी ट्रैप में फंस सकते हैं, कई हनी ट्रैप में फंस सकते हैं जी। महिला मित्र कोई बड़ा धोखा कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्यफल का वीडियो हमेशा शाम को 5 बजे जारी होता है हमारे दूसरे चैनल पर। उस चैनल का नाम है JR Astrology 12/X। वो सभी 12 राशियों का चैनल है, वहाँ देखिए शाम को 5 बजे उस वीडियो को, और उस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं JR Astrology 1, ये सिर्फ मकर राशि का चैनल है, ये एक्सपर्ट्स चैनल है, ये स्पेशल चैनल है और साथ में रिसर्च पर आधारित चैनल है ये, जिसमें सारा कार्य, सारे कंटेंट रिसर्च के आधार पर हम तैयार करते हैं जी। देखिए कि जो हैं अब बता रहे आज की सावधानी। आज की सावधानी मकर राशि जात को ध्यान रखना है। दोस्तों की भीड़ दुकान पर जमा नहीं करनी है। दोस्तों की भीड़ जमा करते हैं तो महिला ग्राहक उस दुकान पर नहीं आता, आपके महिला ग्राहक सारे टूट जाएंगे और व्यापार में नुकसान होगा। तो दोस्तों को बताइए कि दुकान पर ज़्यादा खड़े नहीं रहे, जो मुलाकातें करनी है घर पर करें जी। देखिए कि जो हैं आज शुभ समय बताएंगे आपको, फिर आपको राहुकाल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग आपको बताएंगे और साथ में आपको जो है भाग्य प्रतिशत भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहाँ जवाब देंगे ना आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं वो बिल्कुल हम आपको फ्री में जवाब देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। ये कमेंट हमने चुना है और ये 30 अक्टूबर के वीडियो से चुना है। कमेंट करने वाले पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सुपर थैंक्स कैसे देते हैं जी। हम कभी कभार कहते हैं कि आप जो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दीजिए, तो पूछ रहे हैं कैसे देते हैं जी। देखिए सुपर थैंक्स तब देते हैं जब कोई भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आता है, दिल में उतरता है और आपको लगे कि इस वीडियो ने तो आपका जीवन ही बदल दिया, तब मन होता है सुपर थैंक्स देने का। सुपर थैंक्स देने के लिए आप जो वीडियो देखते हैं उसके नीचे वीडियो टैब बार होती है, जिसमें ये कई सारे टैब्स लिखे हुए होते हैं। उनमें आपको थैंक्स वाला टैब मिलेगा, THANKS, थैंक्स वाला जी। उसको आप दबाइए, फिर आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, आपका सुपर थैंक्स पूरा होता है। ध्यान रखिए सुपर थैंक्स देने के लिए कम से कम 40 रुपये आपको चुकाने होते हैं और आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। सुपर थैंक्स देते ही आप बन जाते हैं सुपर जी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि जात को हम आपको लिए चलते हैं
एक बार फिर से आपके डेली भविष्य फल की तरफ। आज का शुभ समय रहेगा आपके सुबह रहेगा 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ है शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब बता रहे आज का राहुकाल। आज का राहुकाल रहेगा शाम के समय 4:30 से 6 बजे का समय। ये टुडेस राहुकाल विल अकर 4:30 to 6 PM इन द इवनिंग जी। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रवाह से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय ये रहेगा मकर राशि के जातकों की आज आप सूर्य देव को जल हृदय अर्पित कीजिए सुबह के समय। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं जी। कभी कभार क्या है कि आपके ड्राइविंग की ड्यूटी होती है, रात्रि ड्यूटी अगर देते हैं तो फिर सुबह आप समय पर उठ नहीं पाते, तो गायत्री मंत्र का जाप आप दिन में कभी भी कर सकते हैं 108 बार जी। Today's remedy, Capricorn, and for you that you should offer pious water to the sun. Otherwise, you may recite, you may chant the Gayatri mantras for 108 times. शुभ अंक रहेगा 6, लकी नंबर विल बी 6, शुभ रंग रहेगा काला, लकी कलर विल बी ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी डेस्टाइन टू योर कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोज टुडे। हैव ए नाइस डे, खुश रहे खुशहाल। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।